Hello बच्चों, let's read this question. The question says an element crystallizes in FCC lattice having edge length 400 picometers. Calculate the maximum distance of atom which can be placed in an interstitial site without distorting the structure. Right? The key concept for this question is radius of void is to radius of sphere का जो रेशियो होता है फॉर अ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है वो 0.225 होता है। अगर बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, इसको लिख लेते हैं पहले, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, उसके लिए क्या हो जाएगा, सी फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास रेडियस ऑफ वॉइड इज टू रेडियस ऑफ स्फेयर का जो रेशियो होता है it is basically 0.414, right? Now अगर हम लोग बात करते हैं कि ये रेशियो आया कैसे, ठीक, पहली चीज। और दूसरी जो यहाँ पे ये मैक्सिमम डायमीटर दिया हुआ है, मैक्सिमम डायमीटर मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वॉइड होना चाहिए उसका रेडियस ज़्यादा होना चाहिए। तो किस केस में होगा, इस केस में या इस केस में? ऑब्वियसली ये रेशियो इसमें बड़ा है, यानी रेडियस ऑफ हम लोग कंसिडर करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हमारे एज सेंटर्स पे, राइट। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एज सेंटर्स पे प्रेजेंट होते हैं। और जो बॉडी होती है, बॉडी उस पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अगर अब इसमें बात करें हम लोग, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। कि हमारे पास बोल दिया हमने ए, हमने बोल दिया बी, ये हो गया सी और ये डी, ठीक। तो ए बी क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, बी सी क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हमारे पास होता है कितना, ये यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास वॉइड है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ वॉइड प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फेयर, किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 2r प्लस 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। ए बी हमारे पास 2r है, बी सी भी हमारे पास क्या है, 2r है, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2r प्लस 2r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक। अब 2r प्लस 2r है, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर विच इज बेसिकली इक्वल्स टू अंडर रूट 8r, ठीक। 2r is basically equals to under root 8 into r minus 2r. Radius of void is basically equals to under root 8r minus 2r by 2, right? क्या आ जाएगा ये, under root 2r minus 1r, right? क्या आ जाएगा under root 2 minus 1 into r, 0.414 r होता है क्या, रेडियस ऑफ द वॉइड। ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द वॉइड, ठीक। तो रेडियस ऑफ वॉइड बाय रेडियस ऑफ स्फेयर का रेशियो कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ वॉइड बाय रेडियस ऑफ स्फेयर का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 0.414, ठीक। नाउ अगर इसमें बात करें, हमारे पास
क्या बोला है कि एज लेंथ दी हुई है। तो रेडियस ऑफ स्फेयर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो एफसीसी लैटिस दिया हुआ है और एफसीसी लैटिस के लिए हमें पता है √2a इज बेसिकली इक्वल्स टू किसके बराबर, 4r के। ठीक, a इज बेसिकली इक्वल्स टू कितना, 2√2r। ठीक, तो ये हमारे पास कितना है, 400 है। 100/2√2 इज इक्वल्स टू r, रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 400 इंटू √2/2 इंटू 2, हमारे पास कितना आ गया, 100। r की वैल्यू कितनी आ गई, आ जाएगी 100√2। कितना आ जाएगा, 100√2। ठीक, बस रेडियस ऑफ वॉइड कितना आ जाएगा, हो जाएगा 0.414 इंटू क्या, रेडियस ऑफ स्फेयर विच इज 100 इंटू √2, 8.54 पिको मीटर्स। हमें क्वेश्चन में बोला था डायमीटर निकालने के लिए, तो 2 ऑफ रेडियस ऑफ वॉइड आ जाएगा, हमें डायमीटर दे देगा। तो आ जाएगा 2 इंटू 58.4, कितना आ गया ये आ जाएगा 117.08 picometers, and this will be the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.